बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। पीएसएल के हवाले से जी नया चैंपियन हमने देख लिया फाइनली। जो पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने ऑलमोस्ट 9 इयर्स गैप उन्होंने विक्ट्री हासिल की है जी। और बाबर आजम ने भी पहली दफा किसी भी इवेंट के अंदर कप्तानी करते हुए अपनी अपनी टीम को उन्होंने टाइटल जितवाया। इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर बाबर आजम एंड द पेशावर ज़ल्मी एज वेल। और ऑब्वियसली जिस तरह के फैंस कल आए, जैम पैक स्टेडियम था, हाउसफुल था। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जितने लोग अंदर थे जब मैं बाहर निकला तो उससे भी काफी बड़ी तादाद बाहर वेट करी, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। इसको डिस्कस करेंगे, टॉप परफॉर्मर पे भी बात करेंगे जो इस पीएसएल की फाइंड है और जो टीम्स का कॉम्बिनेशन था और क्या गलती हुई हैदराबाद किंगमैन से कल के फाइनल में, वो भी जानेंगे। इन सब पे बात करने के लिए पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एंड टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए इस इवेंट की, जो फाइनल और कह लें कि क्लोजिंग सेरेमनी थी, जिस तरह का बिल्डअप था, जिस तरह लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और वाकई क्राउड और लोग जो हैं ये किसी भी इवेंट की जान है। इनके बगैर वो वाली फील नहीं आती, वो वाला कह लें कि गहमा गहमी जब इनसे होती है तो फिर प्लेयरों में भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलती है, आपको वो बाजी और होती है ग्राउंड में इनके आने से, इनके शोर से। और प्लेयर का जो कुछ कह लें कि एक यू नो वो जो एक एनर्जी निकलती है ना क्राउड को देख के और उनके शोर के जी। साथ, वो खाली स्टेडियम में नहीं निकल सकती। वो हम्म। कमेंट्री में भी आप डेड हो जाते हैं जब स्टेडियम खाली होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जब लोग आते हैं ना तो आपके पास उनके इमोशंस, उनका उतार चढ़ाव, वो आपका भी बिल्डअप देता है, आपको भी आपके वोकेबलरी में ऐड करता है, वो आपको टॉपिक्स देता है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं, बिकॉज आप डिस्कस कर रहे होते हैं चीजों को, लोगों के रिएक्शंस देख रहे होते हो, मैच का उतार चढ़ाव कैसे पब्लिक पे असर करता है, वो इमोशंस आपको नजर आते हैं। तो हर जी। हवाले से ये जो क्लोजिंग सेरेमनी बड़ी शानदार की पीसीबी ने, और मेरा ख्याल है कि पूरा क्रेडिट जाता है जो हमारी पीएसएल की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको करवाया है। क्योंकि देखे, इसके जब स्टार्ट हुआ तो अनसर्टेनिटी थी हालात की, दुनिया में सही बात। जंग की वजह से मसाइल थे, एक टाइम था कि पता नहीं होगी नहीं होगी, फिर आपके 6 शहरों से 2 शहरों में गई, फिर विदाउट पब्लिक मतलब पब्लिक नहीं आ सकी ग्राउंड्स में, ड्यू टू जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस थे। तो बहुत कुछ हुआ, और फिर लोगों ने कहा जी प्लेयर नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सो आई थिंक इट इज ग्रेट ऑन द पार्ट ऑफ पीसीबी एंड द फ्रेंचाइजेज और उनके ओनर्स, जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया हर लिहाज से। उन्होंने एक एज अ टीम काम किया एंड दे मेड इट पॉसिबल। और फिर जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पे ये जब से क्राउड आया अंदर, जाहिर है उनकी ड्यूटी पहले ही बहुत ज्यादा थी, इसके साथ और ज्यादा हो गई। फिर उन्होंने वो एंट्रेंस के जो जगह थी वो 12-12 कर दिए, 5-5, 4-4 से वो डबल कर दिया, और जिस तरह उन्होंने इंश्योर किया लोगों की सेफ पैसेज को, उनकी सिक्योरिटी को, और बड़े अमन और बड़े सुकून से मैच हुए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउड था, क्योंकि पहले तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो कल जी। हाईएस्ट एवर क्राउड था, और क्राउड को भी फुल मार्क्स हैं कि वो कह लें कि बड़ा अच्छा क्राउड था। उन्होंने मैच के दौरान कोई ऐसी कोई चीज नहीं, अनटूवर्ड ऐसा इंसिडेंट कोई नहीं हुआ। तो उस नहीं। हिसाब से बड़ा वेल मैनेज था। और फिर जब से स्टेडियम नया बना है, व्यूअरशिप एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया है, प्लेयर अब आपको बिल्कुल सामने नजर आते हैं और आपको वो उतना दूर नहीं लगता आपको। तो वो सारी चीजें जो है ना वो एड अप किया उन्होंने इसकी खूबसूरती में। हाँ, मैच टाइट नहीं हुआ, मैच बड़ा कोई क्लोज नहीं हुआ। पीएसएल बड़ी लकी रही है, पिछले 3 फाइनल जो है ना, 2 लास्ट बॉल पे गए और राइट। एक सेकंड लास्ट बॉल पे फिनिश हुआ है। सेकंड हाउस हो गया। हाँ, तो ऐसा बड़ा कम होता फाइनल्स में, तो 3 कंसेक्यूटिव बड़े जबरदस्त मैच हुए थे। कल का फाइनल जो है शायद किंग्समैन, बहुत बड़ी बात है, पहले तो वो फाइनल में आए और जो उनकी जर्नी थी वो बड़ी शानदार थी। 4 मैच हारने के बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, उनकी टीम को, उनके प्लेयर्स को, ओनर्स को और उनके सपोर्ट स्टाफ को बहुत क्रेडिट जाता है, बिकॉज ये बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ और बड़ी रेजिलियंस शो की उन्होंने ऑन द वे बैक। और जिस तरह लोगों ने और हम सब ने उन्हें एक टाइम पे राइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था कि, बट देन उन्होंने जो चेंजेस किए, जब उन्होंने बैटिंग ऑर्डर बदला, अपनी टीम का रीसेट किया, हुनैन शाह अंदर आया, मोहम्मद अली से नया बॉल कराना शुरू किया, कप्तान ने अपनी जगह बदली, तो मामलात बेहतर होने शुरू हुए और फिर एक जीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि वो सब ने हिस्सा डालना शुरू किया, कभी उस्मान मैन ऑफ द मैच हो रहा है, कभी माज हो रहा है, कभी हुनैन हो रहा है, कभी मोहम्मद अली हो रहा है। तो ये चीजें टीम को बिल्डअप करती हैं। कप्तानी भी अच्छी की मानस लबुशेन ने कल।
फाइनल में जो उन्होंने एक इरफान नियाजी को ऊपर भेजा, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उनके जहन में हाँ क्या जी। था, क्योंकि स्टार्ट उन्हें अच्छा मिल चुका था। 69 रन पावर प्ले में बड़ा अच्छा स्टार्ट है, 2 विकेटें उनकी गिरी हुई थी, लेकिन वो जो बैक टू बैक उनकी 3 विकेट गिरी जिसमें 2 रन आउट थे, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और कह लें कि जो रन आउट भी थे वो इरफान नियाजी जब भी बैटिंग करने आए हैं पीएसएल में, ज्यादातर वो तब आते थे जब हिटों का टाइम होता है, तो फील्डर सर्कल में पीछे होते हैं, तो सिंगल हर बंदा खुद ही दे रहा होता है। लेकिन जी। कल वो जिस टाइम पे आए ना, तो फील्ड अप एंड क्लोज थी और एक बंदा बैकफुट पे शॉट खेल रहा है, यानी उसको गुगली, मुझे नहीं लगता कि उसको गुगली एंटायरली पिक हुई थी, वो लेट बैकफुट पे गया, उसने पंच किया सीधा फील्डर की तरफ, ऑन द बाउंस बॉल जा रहा है, तो बैकफुट से जब बंदा भागता है तो आप वैसे ही थोड़ा सा लेट टाइम होते लगता हैं है। आप, तो वो टाइम लगता है। तो न्याजी तेज है काफी, अरुण, वो निकल गया बेचारा, वो वापस नहीं आ सका। फील्डिंग भी बड़ी अच्छी थी जल्मी की। और फिर सुफियान मुकीम ने आके उस्मान खान को जो आउट किया, वो बहुत शानदार विकेट ली उन्होंने, बड़ा आला गेंद जी। दिया। ठीक है, रिव्यू भी बड़ा लेट आउट दिया अंपायर ने, बहुत एहसन भाई ने वेट कराया, यहाँ तक के कमेंट्री बॉक्स में ना वो अपील को लीड पे बाजीद भाई थे, तो उन्होंने सारा बोल बोल के वो नीचे रख दिया माइक, तो उसके बाद उन्होंने आउट दिया। हाँ जी। जब बहुत मैंने बढ़िया। बोलना शुरू किया उस वक्त उन्होंने आउट दिया, तो वो फिर रेफरल बैट्समैन ने ले लिया उनके आउट देने के बाद। तो वो एक ऐसी चीज थी जहां सर मेरा ख्याल है कि इनका वो जो डाउनफॉल शुरू हुआ, वो मेन बैट्समैन था, इनफॉर्म प्लेयर था, वो आउट हुआ, उसके बाद रन आउट हो गया, फिर ये संभले नहीं। उसने एक अच्छी इनिंग तो खेली, लेकिन वो आखिर में अगर 30-35 रन और 2 ओवर कोई साथ खड़ा हो जाता साइम के, कोई वो उसकी लग जाती तो वो और बात थी। लेकिन क्रेडिट टू जल्मी बॉलर्स, फास्ट बॉलर नाहिद राना के आने से बहुत उन्हें फर्क पड़ा। ये सुफियान मुकीम तो पहले ही मिडल में बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे थे सबके लिए। तो जल्मी देखे, वो एक कंप्लीट टीम थी। मतलब उनकी बैटिंग देख लें, उनका मिडल ऑर्डर देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग, एक्स्ट्रा पेस, अगर इस पीएसएल में कोई आला कॉम्बिनेशन किसी ने बनाया था ना, वो जी। जल्मी का, वो बिल्कुल। हर लिहाज से कवर्ड थी। फाइनल में टीमें मोमेंटम कैरी करती हैं, बड़ी बिलीफ होती है, तो जब आप मुश्किलों से फाइनल में पहुंचते ना, तो कई दफा मोमेंटम ही आपको ले जाता है। लेकिन लोग उनके मोमेंटम की बात तो कर रहे थे, लेकिन वही मोमेंटम, उससे ज्यादा मोमेंटम जल्मी के पास था, क्योंकि वो तो 9 मैच जीत के आ रहे थे। जी। लोग 6 मैचों के मोमेंटम में, शायद वो एक नई टीम थी और बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि यार कोई नया ही चैंपियन मान जाए, तो वो उस लिहाज से भी वो होता है ना, नई टीम के साथ लोग लग जाते हैं, तो वो एक पब्लिक सेंटिमेंट भी लग रहा था। लेकिन देन बाबर की अपनी एक फैन बेस है, तो जल्मी की सपोर्ट भी कल ओवरवेलमिंग थी। कल एक बिल्कुल साइड ऐसे ग्राउंड की पूरी येलो ही नजर आ रही थी, झंडे और 80% प्रॉब्ली जल्मी था स्टेडियम। हाँ जी। हाँ, तो वो येलो टी शर्ट्स और ये, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है। देखिए, फ्रेंचाइजेस को अपनी मर्चेंडाइज कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, और ये कल को उनके लिए एक लुक्रेटिव बिजनेस भी बन सकता है। अगर फैन जी। बेस बड़ी हो जाए तो लोग खरीदते भी हैं, और ये हम ट्रेंड अभी तो कम है पाकिस्तान में, लेकिन इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। फैन एंगेजमेंट जब बढ़ेगी ना फ्रेंचाइजेस की, तो फिर वो ये इस काम पे जा सकते हैं कि उनकी मर्चेंडाइज ऐसी हो। अभी तो क्योंकि हैपहैजर्डली एक स्टार्ट हुआ था, क्योंकि चीजें बहुत बदल रही थी, टीमें नई खरीदी गई थी, ट्रेड विंडोज चल रही थी, तो शायद ये किटें जो थी वो लीस्ट प्रायोरिटी पे थी चीजें, या वो कह लें कि लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो कभी ये मामला डिले हो जाते हैं। लेकिन इट कैन बी समथिंग ऑन द साइड जो कि एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है, और कल को वो पीसीबी को और फ्रेंचाइजेस को फायदा भी दे सकता है, क्योंकि लोगों की बहुत अटैचमेंट होती है अपनी टीमों से। और देखें ना, अगर इस्लामाबाद के सारे फैंस रेड में हों, दूसरी टीम के जैसे फुटबॉल में होता है, हाँ या जी। अब इंडिया के मैचेस भी देख लें तो ब्लू जर्सी आईपीएल आपको में भी कितनी ऐसे ही। नजर आती है। तो ये एक अच्छी चीज है, और इससे स्टेडियम भी खूबसूरत लगता है, और एक फैन एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो जाता हम्म। है। तो ये तो मजेदार चीज। जी जी, दोनों टीमों पे थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले अगर हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, क्या आपको लगता है कि वो इस फ्लो में थे, नोइंग दैट कि इनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, लंबी है, पेशावर जल्मी की, तो दे वर आइंग कि हमने किसी तरह 200 को स्ट्रेच करना, उस 200 के चक्कर में 160-70 भी निकल गई, या आपको लगता है कि कोलैप्स हुआ, और खासतौर पे जो 2 रन आउट थे, इसमें प्रेरा रन आउट हुआ, इरफान खान नियाजी बैक टू बैक रन आउट वो लेके बैठ गए, क्या फैक्टर आपको लगता है? देखिए, रनआउट्स तो किसी भी टीम को लेके बैठ जाते हैं मिडिल में, और इन्होंने जो विकेटें गंवाई हैं, मतलब अगर आप उस्मान की डिसमिसल देखें तो एक अच्छा गेंद था, और थोड़ा सा उस्मान देखें, उस्मान हर मैच में आते ही हमला करते थे, आते ही अटैक करते थे।
और इस मैच में भी उन्होंने आके पहला कट मारा, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल सीधे हुए हैं। शायद वो नाहिद राना को एक्स्ट्रा पेस की वजह से वो सिंगल कर रहे थे कि मैं दूसरे बॉलरों को पकड़ लूंगा, लेकिन दूसरी तरफ भी सुफियान मुकीम थे, वो अपने डिपार्टमेंट में इक्वली गुड बॉलिंग की है उन्होंने, तो वो मौका मिल नहीं सका उन्हें, वो जल्दी आउट हो गए। साइम जो है वो वैसे ही उनकी फॉर्म डामाडोल थी, कल उन्होंने बारी अच्छी ली लेकिन सामने से कोई खड़ा नहीं हो रहा था। तो ये कोलैप्स जो होता है ये किसी भी टीम का मोमेंटम को हर्ट करता है। 200 के तो वो ट्रैक पे थे, पिच बेहतरीन था, 69 पावर प्ले में उन्होंने कर लिया हुआ था, स्केले 70 कर लिया था। तो बैटिंग करके 200 होता है, आउट हो के 200 नहीं होता। तो वो जब आप क्लस्टर में विकेट्स आपकी गिरती हैं तो फिर टीम एक रिकवरी फेज में जाती है, डैमेज कंट्रोल में लग जाती है, बजाय कि वो हमला करे वो अपनी डैमेज को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। तो ये उनकी इनिंग्स के साथ हुआ, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लैक किया एक एज अ टीम। जब आप नए आते हैं ना एक मेजर कंपटीशन में, तो डिफरेंट, जैसे अब जल्मी के भी 4 आउट हुए थे, लेकिन जिस तरह उस टीम ने उस टारगेट को किया, जाहिर है कि वो सिनारियो डिफरेंट था, लेकिन फाइनल में प्रेशर तो आता है, आपके जो प्लेयर पूरा सीजन आउट ना हुए वो तीनों चारों आउट हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि जो अब्दुल समद और एरन हार्डी की इनिंग थी, इस मैच से पहले कहीं पर वो ऐसी जगह पे उनकी बारियां नहीं आई हुई थी, लेकिन बहुत शानदार खेले एरन हार्डी, तो टोटल क्रिकेटिंग शॉट्स, बहुत शानदार शॉट्स मारी। और अब्दुल समद ने भी, उसने कल दिखाया कि मैं खाली स्लॉगर नहीं हूं, मैनू खेलना आंदा है, शॉट्स भी अच्छे मारे, सिंगलें भी ली, जो बॉल रोकने वाले थे वो रोके भी, और ये चीज देख के बड़ी खुशी हुई कि, और वो स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह फिट भी लग रहा, तो दिस इज गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो आई थिंक इसमें लगता है आपको सलमान भाई 160-70 होता तो शायद ही अच्छा हो सकता है टोटल, या इन्होंने ट्राई एक्स्ट्रा के चक्कर में गिरी है विकेटें। ये तो वही वाली बात है ना, इतने दरख्त होंदा ते छां होंदी ते ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ क्या बात होंदी टाइम दी, ये तो वाली बातें कितना होता है। जब ये 160 होता फिर अगली टीम भी 160 के हिसाब से खेलती, 200 होता तो फिर आप भी स्लिपे ना लेते, फिर आप भी 200 के हिसाब से बॉलिंग करते कि इन्होंने एंड तिकर नहीं जान देते। हर टोटल के साथ आपका माइंडसेट और आपका रिएक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो चेंज होता है। सो टू से कि ये होता तो ये हो जाता, तो ये बड़ी डिफरेंट स्टोरीज हैं। तो वो उस इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता। आई थिंक पिच बहुत अच्छी थी, फाइनल का एक अपना प्रेशर होता है, लेकिन पार्टनरशिप्स जो है ना वो की हैं लंबे रन की। जब पार्टनरशिप्स नहीं लगती तो एग्रीगेट्स या चेज हो या टारगेट सेटिंग हो, वो चीजें सफर करती हैं, और यही हुआ इनके केस में भी। अच्छा, एरन हार्डी का मैं देख रहा था कि शायद किसी भी लीग क्रिकेट के इतने बेतहाशा 2 डेकेड से फाइनल्स हम देख रहे हैं, किसी भी प्लेयर ने 4 आउट और 50 नहीं किया, ये द ओनली वन जिसने ये सक्सेस ली। और दूसरा जो थ्रू द लाइन इसने हिटिंग की है, वो टोटल क्रिकेटिंग शॉट जैसे आप भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमारी, ये प्रेशर के इस नंबर पे वो बात आते भी नहीं है, ऊपर भेजा गया। ये जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की वजह से इनको ऊपर भेजा गया, ये जो प्रेशर नहीं लेते और ये स्ट्रांग होते हैं मेंटली, ये काम आया, या उनका स्किल सेट इतना आला था कि वो वेट करते रहे बुरी बॉल का। देखिए टेक्निकली स्ट्रांग जब आप होते हैं ना तो आपको कुछ नया नहीं करना होता। आप प्रेशर सिचुएशन में भी जाते हैं ना तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि आपको शुरू से आपकी मसल मेमोरी बिल्ट हुई होती है, आप हैबिट आपकी डेवलप्ड होती है, आपने करेक्ट खेलना है। तो जब प्रेशर आता है तो आपको कुछ नया नहीं करना पड़ता। जब आपकी टेक्निक फॉल्टी होती है और जब आप एक सर्टन लिमिटेशन कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ, और तब आपको जब प्रेशर में बैटिंग करनी पड़ती है तो तब आप कोशिश करते हैं कि अब मैं जरा सीधा खेलूं, अब मैं जरा टाइट हो जाऊं। लेकिन फिर टेक्निक, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, टेक्निक पे काम नहीं हुआ होता, तो फिर आपकी टेक्निक एक्सपोज होती है और आपका टेम्परामेंट भी एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि वो काम आपने नहीं किया होता। तो जब आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बिल्ट हुए हैं, जब उसमें फिटनेस भी अच्छी है, मेंटल और टेक्निकल साइड भी स्ट्रांग है, जाहिर है अगर आपकी टेक्निक स्ट्रांग है तो आपको स्पेशली कुछ सोचना नहीं पड़ता। आप प्रेशर को ये नहीं सोचते प्रेशर देके कि अब मैंने वो करना है जो मैंने पहले कभी नहीं किया हुआ, या जो जिस चीज की मुझे आदत नहीं है। तो ये चीज बड़ी काउंट करती है कि व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर बिल्ट ऑन, आपकी तैयारी कैसी है, आप असल में क्या करते रहे। तो आई थिंक दैट प्लेड अ बिग पार्ट इन एरन हार्डीज नॉक। और उसके साथ साथ जिस तरह की बारी अब्दुल समद ने ली वो भी बहुत शानदार थी, वो बहुत तारीफ के काबिल थी। उस प्रेशर को जिस तरह उन्होंने डील किया, चाहे वो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट हो, चाहे वो स्पिनर के अगेंस्ट हो, अब्दुल समद ने भी उसका इक्वली अच्छा साथ दिया। तो जब आप टेक्निकली स्ट्रांगली बिल्ट होते हैं ना तो फिर जैसी मर्जी स्टेज आ जाए फिर आप पैनिक नहीं करते।
मेंटल साइड भी स्ट्रांग थी और जो टेक्निकल साइड है वो भी स्ट्रांग थी, और जो फिटनेस है वो तो सब ने देखी, 4 आउट भी किए, फील्डर भी अच्छा है। और ये भी चीज जल्मी की बहुत अच्छी थी, शायद इस पूरे कंपटीशन में जल्मी से अच्छी फील्डिंग साइड भी कोई नहीं थी। कोई नहीं थी। फरहान यूसुफ तो बेस्ट वो फील्डर का अवार्ड भी बेस्ट ले गया। फील्डर हुए। अच्छा, जल्मी ने काफी अपने टाइटल भी अपने नाम किए हैं, बेस्ट स्पिनर भी उनका, बेस्ट बैट्समैन भी उनका, बेस्ट कीपर भी उनका, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन सलमान भी एक सबसे पहले बाबर आजम से करना चाहूंगा। पहले भी हमने इस पे बात की है, हाईएस्ट रन गेटर भी बने, उन्होंने बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भी जीता। अब एक और नई डिबेट शुरू हो गई है उनकी कप्तानी को लेके कि बाबर विल बी द नेक्स्ट T20 कैप्टन। हमने कप्तानी के ऊपर पहले भी आपसे कई दफा राय जानी है। एक तो आपको उनको PSL में उनकी कप्तानी कैसे लगी, और ये जो डिबेट इस तरफ जा रही है T20 के अंदर के बाबर को नया कप्तान बनाना चाहिए, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? यार ये आपको शो करता है कि हम लोग जो क्रिकेट पे लिखने वाले हैं उनकी मेच्योरिटी का लेवल आपको ये चीज शो करती है। यानी उनका डिसीजन हर चेंजिंग परफॉर्मेंस पे उनकी राय बदल जाती है किसी के भी बारे में। ठीक है, देखिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेम बैटिंग उधर चली जाए, ये सेम कप्तानी उधर चली जाए, तो फिर सेम सारे प्लेयर भी उधर तोड़ दो, सेम कॉम्बिनेशन चुप के उधर लेके जाओ, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी आउटकम्स आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रही होती है। तो वो तो आपने देखे, मेरी राय वही है जो पहले है, मुझे उसको कोई जीरो से देने की जरूरत नहीं है। जिसने देखना है वो पिछला जाके देख ले, मेरी राय आज भी वही है। और मैंने उनके साथ बैठ के भी बताया कि इनकी परफॉर्मेंस में की फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, और जब वो फैक्टर्स नहीं होंगे तो वो वाली आउटकम्स नहीं होंगी। आपको एक बंदे का इस्तेमाल करना है, बेहतरीन इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल आपने देख लिया कि वो किस एनवायरनमेंट में हो सकता है। अगर आप एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे और आप समझेंगे कि नहीं ये तो अब कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि अब वो बंदा सारी एनवायरनमेंट चेंज कर देगा, तो दैट इज नॉट द केस। ठीक है जी, दैट इज क्लियरली नॉट द केस। तो ये जो लोग है ना कि मतलब अब उन्हें ए जीत गए तो उन्हें कप्तान बना दो, एंज हो गया तो उन्हें ला दो, ये तो एक मौसम की तरह है कि आज हुन बरसात आ गई है, हुन खजा आ गई है, हुन ठंड आ गई है, हुन एंज कर लो। ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये दिस डजंट हैपन लाइक दैट कि आप जनाब। अच्छा, मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू इसको वेरीफाई करने की कोशिश की है, तो उन्होंने उनका मानना ये है कि भाई दिसंबर तक तो क्रिकेट ही नहीं है T20। आपका सारा जो क्रिकेट है वो टेस्ट चैंपियनशिप और ODI की है, इसलिए इस पे अभी कोई बात नहीं हो रही, बट लोगों ने एक इसका नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर ये दिया जब है। सारे कह अच्छा, रहे थे एक और और। लिख रहे थे ना कि जी ये बंदा फारिग हो गया, इसकी क्रिकेट ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो हाँ। तब इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे वो भी देख लें और उसको हाँ जी। इसकी आउटकम के साथ टैली कर लें। एनवायरनमेंट वाली बात भी देख लें। फिर वो जो इसको पावर हिटर बनाने की कोशिश सारों ने मिलके की है, उसके दौरान हम क्या हाँ कह जी। रहे थे वो भी देख लें। और जब ठीक हुआ तो सही कैसे हुआ बात। वो भी देख लें। ठीक है, हम्म। तो आप सबको समझ आ जाएगी। तो ये जो एक वो है ना, ये जो एक मौसमी बात है, ओए होए हुन इंज कर दो, हुन इन्हू इंज, ये मजाक है यार कि आप एंटायरिटी में हर चीज को तब्दील कर दें। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। सही बात। ठीक है, उससे पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। हाँ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ है 6 ਤੁਸੀਂ। ओवरों में टाइम नहीं है, ठीक है, पावर अब प्ले में फायदा नहीं है। इस प्लेयर को चलाने के लिए डिफरेंट प्लेयर इसके ऊपर आगे और पीछे चाहिए। जैसे कोहली के साथ रोहित शर्मा आता है और नीचे सूर्य कुमार यादव या कोई और जो है वो एक्सप्लोसिव प्लेयर आता है। उसके आगे पीछे आपने क्या दिया हुआ था, साथ उसके, या वो खुद उसने क्या चूज किया हुआ था, या साथ उसके वो था, नीचे उसके आगा सलमान था और साथ उसके जो था वो साइम था जो स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, अच्छा, तो इसमें एक बार सलमान भाई एक उसके, हाँ जी, एक काउंटर आर्गुमेंट है जो आपने बात की है। कोहली की तो बेतहाशा ऐसी इनिंग्स है कि ऊपर भी आउट हो गए, नीचे भी आउट हो गए, वो सिंगल हैंडली बिल्ड करता है, टेल के साथ मैच जिताता है, जैसे इंजी भाई जिताते रहे। तो क्या बाबर को भी आप उस स्टेचर का समझते हैं कि नहीं अगर नहीं आउट नहीं हो नहीं जाए? नहीं नहीं, आप पहले मिसाल के तौर पे मुझे बताएं, ये बड़ी वेग सी बात है। मिसाल के तौर पे मुझे बताएं कि कौन सी टेल के साथ मैच जीता। जीते होंगे बहुत सारे होंगे। 2000 2022 का मैच है, जब वो ऊपर से 4-5 आउट हो गए थे, हार्दिक पांड्या के साथ वो डीप लेके गया और उसने फिर जब वो आखिरी ओवर में नवाज के गेंद छक्के छुक्के मार के उसने मैच जीता। उसके अलावा बेतहाशा इनिंग्स है इसकी, ODI में हार्दिक कई दफा पांड्या में जीता टेल है है, ये। हार्दिक पांड्या टेल है। नहीं मतलब 5 आउट हो भाईजान गए थे मेरी ना, गल चार सुनो, पांच आउट हो गए वो थे। जिस तरह का बैट्समैन है ना, दुनिया दी अदियां टीमां जेड़े मर्जी नंबर ते खेडे हो। नहीं, वो बात ठीक, ग्रिड है, ठीक बात है वो, उसमें नहीं मैं, हार्दिक लेकिन पांड्या ऊपर टेल नीचे नहीं वाले है, तो आउट हो गए ना। हार्दिक पांड्या टेल नहीं है। और
देखिए एक टीम इतना जीत रही है, एक बंदे के 70-100 हैं, उनका माइंड, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और वो बेतहाशा एक्सपीरियंस जो है, आप उसको अपने साथ मैच नहीं कर सकते। हमारे लिए उसकी हैसियत टॉप बैट्समैन की है, लेकिन जो हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन ड्रॉ नहीं होता। उसकी उसकी और उसकी चीजों में, शॉटों में, अप्रोच में, फिटनेस में और कॉन्फिडेंस में और एबिलिटी में बहुत फर्क है। हमारा प्रीमियर और उनका प्रीमियर का मतलब एक नहीं है कि प्रीमियर एक ही हो गया, फर्क है उन चीजों में। हम क्या कर रहे हैं, हमारे बंदा कांस्टेंट प्रेशर में है, ठीक है। उनके कभी लोगों ने कहा है कि इसका स्ट्राइक रेट स्लो है। आप उसका 2024 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जीता, उसका 70 स्कोर देख लें, वो कैसे खेला उसने। उनके किसी बंदे ने कहा कि जी देखो छिक्के नहीं मार रहे, आपके तो आधा मुल्क कहता है जी छिक्का नहीं मारते, इन्होंने दिखा लिया छिक्का प्लेयर है, छिक्का मारोगे तो आप प्लेयर हैं। हमारे तो आधे एनालिस्ट और आधे लोग जो सर्कल्स में है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके ख्याल में छिक्का नहीं आता तो बंदा प्लेयर नहीं है। भाई माना कि छिक्का आना चाहिए, लेकिन ऑपरेशनल मेथड में फर्क होता है लोगों के। तो कोहली जो है, आप उसकी बैटिंग देखें ना वर्ल्ड कप के अंदर, कोहली मेरा ख्याल है हर मैच में उस बंदे ने स्कोर किया, हर मैच में वो इनिंग चलाता रहा। उसका रोल डिफरेंट है, रोहित शर्मा का रोल डिफरेंट है, उसके नीचे वालों का रोल डिफरेंट है। वो तो अक्षर पटेल को ऊपर भेजते तो वो पूरा बैट्समैन की तरह बैटिंग करता है। हाँ जी, खेलता रहा 2024 का सारा वर्ल्ड कप। आपका जो भी कप्तान होता है, उसके पास क्या चॉइस है, वो किसको ऊपर भेज सकता है? मुझे बताएं, लास्ट टाइम नवाज को कब ऊपर भेजा था आपने? 2021 के एशिया कप में। हाँ, तो लास्ट टाइम आप लास्ट टाइम मुझे बताएं ना कि पिछले 5 साल में मुझे बता दें कितनी दफा आपने किसी ऑलराउंडर को ऊपर भेजा और उसने जाके आपको मैच जिता दिया। कोई 2 वाकये कोट कर दे मुझे 5 साल में। वही नवाज की इनिंग इंडिया के खिलाफ ऊपर आ गई एशिया कप में, उसने और उसके बाद वो दोबारा आया नहीं, उन्होंने भेजे नहीं कभी दोबारा, ठीक है। और हमारे जो ऑलराउंडर्स है ना, दे आर बॉयज हु कैन बैट और मे बी हु कैन बॉल, लेकिन जो दुनिया में ऑलराउंडर की डेफिनेशन है वो है प्रॉपर बैट्समैन एंड प्रॉपर बॉलर। तो हमने इनको उस तरह तैयार नहीं किया, ये हमारी लैकिंग है, या हमारी तैयारी में कमी है। लड़कों के टैलेंट में कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि शदाब में एबिलिटी नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है कि नवाज में एबिलिटी नहीं है। ये हमारे इस्तेमाल का मसला है। फ्रॉम द टाइम दीज बॉयज केम, जब वसीम भाई कप्तान थे ना, तो रजाक भाई को वर्ल्ड कप में 1 डाउन भेजते थे, वो डिसीजन लिया था, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था 99 पूरा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो आप प्लेयर बनाते हैं लोगों को। हमारे दौर के अब के तो कोच इस तरह के जिन्होंने आप नहीं पता बैटिंग होंगी की है, वो आके वो दस रहे स्पिनर का हाथ ही नहीं देखना तुसी, ठीक है। तो अभी आपकी जो गाइडिंग फोर्स है, उसको खुद गाइडेंस की जरूरत है, स्पोर्ट्स स्टाफ की सूरत में, कोचेस में। उनका तो अपनी मतलब उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस काम को वो टीच कर रहे हैं वो काम उन्होंने किया नहीं हुआ जी, ठीक है। तो ये ओटिस गिब्सन ने आके क्या बात की है, वो वेस्ट इंडीज का एक एस्टैब्लिश क्रिकेटर है, साथ उसके जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने बाबर को क्यों नहीं पावर हिटर का रोल दिया? तो सोचने का तरीका ही फर्क है ना। तो एनवायरनमेंट हेल्प करती है लोगों की आउटकम्स निकालने में। एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है टॉप लेवल पे, तुसी बल्ले नहीं सीधे कराने, तुसी किसी दी ग्रिप नहीं बदलनी, तुसी किसी बंदे नू मतलब शार्पनर ही चो कढ़ के उन्होंने कोई नवा पेश नहीं कर देना। आपने उस एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जिसमें हर बंदा अपने ऑप्टिमम को टच करे, अपने आप को बेहतर करे, अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस दे। आपने लोगों के लिए एक इजी एनवायरनमेंट बनाना है जहां के वो कंफर्टेबल फील करे, प्रेशर उसका रिलीज हो और वो अपने जॉब पे फोकस करे। ये इस लेवल पे, टॉप लेवल पे ये काम है। ये काम नहीं है कि आप लोगों की टांगे और बल्ले सीधे कराते फिर रहे हैं और वो बंदा घर से सजू आया तुझे उन्होंने खब्बू नहीं बनाना, जो हम देखते हैं तोड़ मरोड़ के डेंटिंग पेंटिंग करते हो। कई लोग होते हैं नवी गड्डी ले आते हैं, सब तो पहले जाके उन्होंने नवे रिम पवा देंगे, भावें ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ माइलेज खराब हो जाए ठीक है। या आप टूल प्लाजा क्रॉस करते जाए ना, जितना आगे जाते जाए उत्थे यही होता है, नवी गड्डी लीती उन्होंने बड़ा टायर पवाता, उन्होंने बड़े रिम पवाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनलिटी को नहीं समझ रहे होते कि एक चीज बनी किस काम के लिए। इसी तरह
हमारे काफी सारे लोग ऐसे हैं कि उनके हाथ जब कोई प्लेयर लगता है वो कहते नहीं होना है, तो कुछ ऐसा करा दिया कि पता चले मैं कोई काम किया। हालांकि काम ये होता है कि उससे बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे लेनी है आपने, उसकी आउटकम्स को इंप्रूव कैसे करना। आउटकम फोकस नहीं है, वो उस टेक्निक पे फोकस कर रहे हैं, द वर्क दैट शुड हैव बीन डन वे बैक, ईयर्स बैक, टीनेजर्स का काम। उस स्ट्रेटेजिक काम के ऊपर वो आते ही नहीं है और आ सकते ही नहीं है, क्योंकि दैट इज समथिंग दे आर नॉट एक्सपर्ट एट, दैट इज समथिंग दे हैवंट डन। उन्हें कितना ही नहीं होया, ना प्रेशर फेस कितना होया है, ना आउटकम देती हुई है, ठीक है, ना एनवायरमेंट नो ऑन कर देने। जो क्राउड की बज होती है ना, जब आप तैयार होकर अपने रनअप पे खड़े होते हैं गेंद कराने के लिए, या जब आप पहला गेंद फेस करना होता है, या जब हाई प्रेशर में 4 उठते हैं जल्दी तो फाइनली ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ आ गई है। इन लोगों को गाइड करने के लिए ना, यू हैव टू बी बीन देयर, डन दैट। या फिर आपके प्लेयर ऐसे हो कि जो सारे स्टैब्लिश हैं, ठीक है, और फिर उनके साथ आप कोई भी बंदा लगा दें, उन्हें पता होता है हमने क्या करना है। जी वही ऑस्ट्रेलिया का कोच था, ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ था, 3 वर्ल्ड कप जीता, वो कोई क्रिकेट नहीं खेला हुआ था। वही ऑस्ट्रेलिया का कोच था, जब वो लीगों में गया तो ओदी टीम पहले 8-10 ही नजर नहीं सी आंदी, क्योंकि ओदे कोल वो टीम नहीं सी लीग च कोई और मुंडे आ गए सन। सही बात। चले आगे जैसे मूव हम भी करते एक हैं। बॉलिंग के ऊपर बात की। डिबेट है, इसमें जी हमारा अच्छा। ओपिनियन ही और है, और बहुत सारे लोगों का ओपिनियन और है, और उनका हक है कि वो अपना ओपिनियन रखें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हम कह रहे हैं जरूरी नहीं कि सारे रिजल्ट इसी में आए, और जो वो कह रहे हैं जरूरी नहीं कि सारे रिजल्ट उसी में आए। लेकिन जो हम कह रहे हैं, आप इसके स्टैट निकाल लें और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इट मेक्स मोर सेंस। बाकी एवरीबडी हैज अ राइट टू देयर ओपिनियन एंड व्हाट दे फील लाइक डूइंग। अच्छा सलमान भी, एक हमने वर्ल्ड कप से बात की थी और हमने ये बात की थी कि जो सुफियान मुकीम है, अहमद अनार, सुफियान मास ताकत की बात की, बट सुफियान की ज्यादा इसलिए बात की कि जो 4 स्पिनर हमने कैरी किए थे, नवाज, शादाब, अब्रार और उस्मान तारिक, इनसे बेहतर है इसकी परफॉर्मेंस। राइजिंग स्टार एशिया कप में भी हमने देखी, इधर आया, इधर डोमेस्टिक में उसने सबसे आउट किए, बट उसको कंसीडर नहीं किया गया। उसने एक दफा फिर बताया सबको कि वो नंबर 1 है, उसकी बॉल सही लैंड करती है, उसके पास तमाम बॉलिंग की डिलीवरी है, उसको ना खिलाना ये कितना अनजस्टिफाइड था। और अभी जो आपने देखा, पूरा आपने इवेंट कवर किया है, राइजिंग स्टार में, एशिया कप में भी आप उधर मौजूद थे, ये लड़का किस तरह डिफरेंट कर रहा है अपने आप को बाकियों से, और इसका पोटेंशियल के वाले से आपका क्या कहना? देखिए, वो उसमें बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है। ही इज क्विक थ्रू द एयर, एक्यूरेट विकेट टू विकेट। जब वो बॉल करता है तो छोटा सा टर्न भी जो उसका है ना, वो मुश्किल करता है बैटर्स के लिए। और कन्वेंशनल स्पिन बॉलर है, रिस्ट स्पिनर है, गूगली भी अच्छी है, ठीक है, दोनों गेंद करता है। फिर बीच में तेज गेंद जो, क्योंकि क्विकर थ्रू द एयर, तो कई दफा बैटर्स रियलाइज नहीं करते, वो उसको पीछे जाते हैं, वो लेट हुए होते हैं, बड़ी हिट लगाने जाते हैं, बॉल जल्दी ऊपर आ जाता है उनके, जैसे जैसे जैम्पा का उस्मान भी का होता हुआ है, है। ठीक है। और आपको याद होगा, जरा आप ही बता देना कि ये मिस्ट्री स्पिनर्स का वर्ल्ड कप में हमने क्या बात की थी, यही कहा जरा था आप ही आपने याद कि ये करा देना, मिस्ट्री, अब इज नो मोर मिस्ट्री, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। था कि ये अब आगे आप नहीं चलने आईपीएल, वाले। जो आईपीएल चल रही है, मैंने तो कोई मैच नहीं देखे, जरा मुझे बता दें उधर मिस्ट्री स्पिनरों ने कितना का अंधेर मचाया, और हमारी पीएसएल में कितना अंधेर मचा लिया मिस्ट्री स्पिनरों ने। नहीं, उनका सारों को मार पड़ी है, चक्रवर्ती को सिर्फ एक मैच में उसका अच्छा स्पेल आया, सब में मार पड़ रही है। जब जब ट्रू पिचेस आएंगे, जब जब ट्रू पिचेस आएंगे, जिस बैट्समैन को इनके हाथ से थोड़ा सा भी आइडिया है ना, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ वो फंसेगा जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हाथ से निकल के आ रहा है, सिर्फ वो फंसेगा। तो जो प्रॉपर स्पिनर है, जो प्रॉपर स्पिनर है, चाहे वो ऑफ स्पिनर है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाहे वो लेग स्पिनर, जो प्रॉपर स्पिनर है ना, उसका ऑपरेशनल मेथड हमेशा किसी ना किसी तरह, वो अच्छे गेंद करेगा तो वो कर जाएगा। लेकिन मिस्ट्री स्पिनर की 2 ही गेंदें हैं, एक ये वाली और एक ये उल्टी वाली, ये अंदर आनी है और ये वाली राइट हैंडर को बाहर निकलनी है। जब ये आपको पता लग गया, फिर मिस्ट्री स्पिनर के लिए क्रिकेट मिस्ट्री बन जाती है कि हुण की करना, क्योंकि तीसरी बॉल कोई नहीं है जी। ठीक है। तो या फिर आप थोड़े ऐसे हो कि नया बॉल आपका स्लांट करे, जैसे कुछ मिस्ट्री स्पिनर्स का करता है, लेकिन वो भी कोई ऐसी थ्रेट नहीं है कि वो मैच जिता दे। अब वो T20 में को बहुत जल्दी हो, कोई ग्रिप वाला पिच हो, किसी को बिल्कुल पता ना हो, तो फंस जाते हैं। लंबे मैच में, वनडे क्रिकेट में और इसके अंदर
मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो मिस्ट्री स्पिनर जो है ना कोई आपके लिए इशू कर सकता है, अनलेस आपको बिल्कुल समझना हो कि क्या हो रहा है। हम्म। क्योंकि अब स्वामी प्लेयरों को इतनी एड मिलती है, वो एनालिस्ट हैं, वीडियोस हैं, वो हाथ देख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, तो इट बिकम्स इजी आफ्टर सर्टेन टाइम। एक दो टूर्नामेंट्स के बाद वो फिर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है बॉलर को। बिल्कुल। अच्छा, एक एक अच्छी चीज इस पीएसएल में हमने पहले भी शायद अपने इस शो में बात की थी, वो ये था कि हमें यंगस्टर बड़े मिले हैं। समीर मनहास है, इरफात ने आंदो के पहले खेला हुआ है, वो अच्छा नजर आया, शामिल है। फिर इसी तरह ये फराज यूसुफ है, माशाल्लाह अच्छे 4-5 लड़के। फिर इसी तरह जो मोहसिन रियाज है, ये काफी बच्चे हमें नजर कि पोटेंशियल इज देयर, इसको आइडेंटिफाई करने में कोई मसला नहीं लगा इस दफा। बॉलिंग में भी हमें रीजनेबल टैलेंट है, बासत बहुत अच्छा है, इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और बाकी भी 2-3 लड़के, रिजवान उल्लाह प्रॉब्ली उनका नाम, वो अच्छा था। खलील साहब ने ये रिजवान उल्लाह है या रजा उल्लाह है, आपका रिजवान खलील उल्लाह, है, ठीक खलील है, है, हाँ जी अली रजा है, बासित है लेफ्ट आर्म, जी। तो ये लड़के काफी ये इंप्रेसिव थे। कितना आपको अरफात मिनास, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप एज ए टेस्ट अरफात कैप्टन? मिनास जी एज अ ऑलराउंडर वो भी अच्छे रहे। फिर आपने नाम लिया मोहसिन का, समीर का, फरहान यूसुफ का, अब्दुल्ला फजल को तो अभी उसकी जगह पे खिलाया नहीं है, तो वो उतनी सामने नहीं आई चीज। फिर वो एक लड़का लाहौर ने खिलाया था जो बैट्समैन था, ऑल्दो उस पर बहुत फरूक, काम होने वाला है, लेकिन वो रिस्की प्लेयर था, फरूक उसने भी एक आधी इनिंग खेली और उसने दिखाया कि उसमें टैलेंट है। फारूक जो है, हाँ जी, हाँ, मोहम्मद तो फारूक। ये आपके पास काफी सारे लड़के हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है और जो वर्केबल्स हैं। 3-4 लड़कों ने 140 से ऊपर 145 प्लस बॉलिंग की, नए बच्चों ने, तो वो भी वर्केबल्स है। अब देखना यह है कि हम और हमारा सिस्टम इन बच्चों का कितना तराश सकता है, हम इनसे हमें अगले साल ये बच्चे कितने फिट और कितने पहले से बेहतर नजर आते हैं। अगर ये ऐसे ही रहे जैसे इस बार हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, और अगर ये इससे नीचे गए तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। वैसे तो ऐसे भी रहे तो सवालिया निशान होगा, क्योंकि एक साल है कि अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करे, अपनी ग्रोथ को बेहतर करे, अपनी फिटनेस को, हर चीज को बेहतर करे। फरहान यूसुफ शानदार टैलेंट है, मिडिल ऑर्डर का शानदार फील्डर है, एथलेटिक है, कुदरती तौर पे बहुत अच्छा एथलीट लगता है। लोग कहते हैं ना फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको नेचुरल नहीं होना पड़ता, नहीं भाईजान। अगर आप कुदरती तौर पे अच्छे एथलीट हैं, आप स्विफ्ट मूवर हैं, आपकी फील्डिंग एक आम बंदे के लिए कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? सारी दुनिया में फील्डर फील्डिंग और मेहनत करते होंगे, सारे जॉन्टी रोड तो नहीं है, सारे हर्षल गिब्स तो नहीं है। पाकिस्तान में सारे यंगस्टर्स अंडर 19 का कैंप 4 महीने सारों ने किया ना, सारे फरहान यूसुफ जैसे फील्डर तो नहीं है। तो सही फील्डिंग है। भी एक प्रॉपर स्किल है जिसमें आप जब एथलीट अच्छे होते हैं, जब आपका फिटनेस लेवल टॉप क्लास होता है, तो फिर आपकी मूवमेंट, एक तो मूवमेंट बेहतर होती है और दूसरा आपकी जो कैचिंग एबिलिटी है वो आपकी नेचुरल परसेप्शन से बड़ी लिंक्ड है। हर कैचर 100 कैच रोज करे, सबकी आउटकम्स एक जैसी नहीं हो सकती। ये मैथ नहीं है 2+2। देखें आप किसी भी चीज सही। में आप कहेंगे नहीं इसमें कुदरत का हाथ नहीं है या इसमें नेचुरल एबिलिटी का एस्पेक्ट नहीं है, नो वे। ये आपकी सोच हो सकती है या आपका गलत गुमान हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वही कैंप सारे लड़कों ने किया, सारे फरहान यूसुफ क्यों नहीं है गए? सही वही बात बॉलर है। सारे समीर ने खेडे ने, समीर, सारे समीर क्यों नहीं है गए? तो ये जो आपकी कुछ नेचुरल कैपेबिलिटीज होती हैं, खुदादा जो सलाहितें होती हैं ना, वो रेप्लिकेट नहीं होती। बट यस, इंप्रूवमेंट बहुत हो जाती है, आप अपने आप को बहुत बेहतर कर लेते हैं, बट दैट एलिमेंट ऑफ नेचर्स गिफ्ट अच्छा, इट्स ऑलवेज देयर, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज मैं इधर आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, एडमायर भी करना चाहूंगा। वो आपने मोहम्मद अली की जब परफॉर्मेंस शुरू में नहीं आई थी, तो आपने कहा था न्यू बॉल का बॉलर है, इसको पहले न्यू बॉल करवाए, ये डिफरेंस आएगा। और मैंने भी इसको सेकंड किया था कि हमने डोमेस्टिक में देखा है, वो किया तो इंटायरली डिफरेंट हो गया। कल स्पेल हुनैन का नाम हम भूल गए हैं। एक तो उसका उसकी परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, आउटस्टैंडिंग वो नजर आया। डेथ बॉलिंग पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न नजर आ रहा है, तमाम हमारे सीनियर उस हवाले से बताइए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक दफा मर्जिंग होता है, ये बार बार मर्जिंग कैसे हो सकता है? एक बार बस खिला लिया, मर्जिंग हो गया, अगली दफा नया बच्चा मर्जिंग होना चाहिए। ये बार बार मर्जिंग में जो खिलाते हैं, इसके वाले से आपका क्या कहना है? देखिए शायद इसमें ना कोई एज की बार है और उस एज तक आप इमर्जिंग रहते हैं। वैसे तो मैं ये फोर्टी समझता हूँ थ्री कि का, हाँ अगर जी, आप रखा अच्छे हुआ हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप, मेरा आइडिया ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे को मैच खेलना चाहिए। 1-2 साल के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एज ब्रैकेट 22 है और आप इमर्जिंग की वजह से 22 के हैं तो खेल रहे हैं, और 23 का प्लेयर आपसे बहुत अच्छा बाहर बैठा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है।
लेकिन ये हमारी इस लीग का एक चीज है जिसमें हमें अच्छी चीजें भी मिली हैं और जिसमें कई बार हमने देखा है कि यार ये मर्जिंग होने की वजह से कोई बंदा खेली जा रहा है, वरना ये फलां बंदा जो इससे 6 महीने साल बड़ा बाहर बैठा है वो इससे बहुत अच्छा है। तो ये एक चीज है जो सोचने वाली है, जिसपे कोई बेहतर आप प्लान कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो ऐसे ही है, कोई एज ब्रैकेट है जिसपे कह लीजिए कि आप उस 23 की एज के रखी अंदर हुई है हो। इन्होंने, 23 की। हाँ जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी होना चाहिए कि जब आप 2 से मैक्सिमम 2 साल अगर आपने एज इमर्जिंग खेल लिया है तो तीसरा साल आपको एज इमर्जिंग जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आपने 2 साल खेल लिया है और आपको पता है कि आपने अगले साल खेलना है, तो फिर आपकी प्रेपरेशन और आपकी बेटरमेंट नजर आनी चाहिए। चले 3 साल कर ले, इससे आगे बंदा इमर्जिंग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो 17 साल की अंडर 19 से आया इमर्जिंग खेल रहा तो उन तक 5 साल उन्हें इमर्जिंग ही खेलना है। आई थिंक that is something which needs to be looked into। हुनैन का बताइएगा प्लीज, लास्टली हुनैन का पूछना हुनैन था ने कि बहुत उसका शानदार बॉलिंग की है। हुनैन वाज ब्रेव इनफ, उसने यॉर्कर्स किए, उसने एक डिसीजन लिया, 6 स्कोर रह गया था, उसने कहा भी है कि हमने डिसाइड किया था कि मैं यॉर्कर करूंगा। ऑल्दो के 1-2 बॉल ऐसे थे जो स्लॉट में थे, पहला बॉल जो उसने किया वो सही, शायद वो यॉर्कर हुआ नहीं था, लेकिन उसका एक कह लें कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, वो दिलेर था, उसने आगे गेंद किए, फिर 3-4 उसके सही यॉर्कर भी हुए, उसने वाइड यॉर्कर किया फहीम को। तो उसने अंडर प्रेशर एक डिसीजन ले लिया और करेक्ट उसको उसके वो पीछे लग गया। और बाकी चीज तो फिर अल्लाह की तरफ से होती है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई फैसला कर लो तो फिर उस पर डट जाओ और फिर हमारी मदद का वेट करो। ये अल्लाह ताला का वादा है। और जो दूसरी तरफ थोड़ी पैनिक नजर आई, यानी कि इस्लामाबाद ने जो 5-6 बॉल खेले वो हर गेंद पे छिक्का मारना चाह रहे थे, सारी फील्ड खुली हुई थी। अगर वो पहली 2-3 पुश करते गैप्स में, सिंगले डबले भी करते तब भी स्कोर हो जाना था, एक आधी मिडल होती तब भी हो जाना था। लेकिन वो पहली 1-2 डॉट्स के बाद ऐसा लगा कि सारा प्रेशर इस्लामाबाद पे शिफ्ट हो गया और वो सिर्फ हिट मारना चाह रहे थे। जो उन्होंने फहीम ने भी जो हिट मारी वो गेंद उसके इतने करीब थी, उसे एलिवेशन नहीं मिल सकी। हालांकि उससे पहले उसने अच्छे शॉट मारे, वो उन्होंने तकरीबन मैच खत्म कर दिया था, ग्रीन ने और फहीम ने बहुत अच्छा खेले थे। लेकिन वो लास्ट ओवर में शायद वो दोनों बड़ी हिट से खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन जब मौका बनता है ना, जब किसी टीम ने जीतना होता है, जब किसी को फेम मिलना होता है, जब किसी की कामयाबी डेस्टिन्ड होती है, तो सामने वाले का ना दिमाग चलना भी बंद हो जाता है। ये एस्पेक्ट तो फिर है ना, ये तो वो जो बात सुनते हैं ना हम कुदरत के निजाम वाली, वो ये देख ले आप, इसको सर्च कर ले हिस्ट्री में कि जब किसी का वक्त बनता है तो फिर हर चीज उस हिसाब से चलना शुरू होती है। बट देन आई थिंक जो एक कंप्लीट टीम थी, इन द एंड दे वन द टूर्नामेंट। जो कह लें कि हर लिहाज से जिनकी बेस कवर्ड थी, डिजर्विंगली दे वन द टूर्नामेंट। उन्होंने बहुत, उनकी एब्सोल्यूट डोमिनेशन रही है टूर्नामेंट में। और फाइनल में मैं आपको बताऊं कि अच्छी कप्तानी की बाबर ने, उसने वो जब जब नाहिद राना को यूज किया, उसको उसने अटैकिंग फील्डर दिए, वो सारी चीजें अच्छी थी, ठीक है। बट देन देयर वाज अ रिसोर्स टू बी यूज्ड। वो रिसोर्स थी तो उसका ऐसा इस्तेमाल हुआ। यानी अब तो हाँ, रिसोर्स के बगैर आप कहेंगे जी ओंजदा रिजल्ट प्रोड्यूस करो, तो उसके लिए आपको रिसोर्स भी चाहिए। बाउंसर कराना था, ये अच्छा था कि उसने जो पैक किया ना नाहिद राना सुफियान के साथ, जब उसने चोक करने की कोशिश की, अटैक किया, तो वो बड़ा जबरदस्त रहा। सलमान भी लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस पीएसएल के अंदर ना इट वाज फुल ऑफ प्लेयर भी समहाउ इन द गुड क्रिकेट, बट ऑन द अदर हैंड इतनी कंट्रोवर्सीज मैंने किसी इवेंट में नहीं देखी जितने इस पीएसएल में अनफॉर्चुनेटली हमने देखी। बात हुई नहीं होनी चाहिए समहाउ। तो बट आप इस लाइन में या एक उसको बताना चाहें कि हाउ वाज दैट, और इससे क्या पाकिस्तान क्रिकेट ने, पीएसएल ने खोया, क्या पाया एज ए बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, वी ऑल एडमिट, बट इसको आप किस तरह सम अप करेंगे इस पूरे पीएसएल 11 को? कौन सी कंट्रोवर्सी? वो किट से शुरू हुई, फिर वो ड्रेसिंग रूम वाला, फिर वो किट वाला, फिर नसीम शाह, फिर मेरी बात फैंस वाला, काफी कुछ इस तरह की चीजें आती है। इसमें मुझे बताए, अगर किसी पर्सनल अकाउंट से कोई ट्वीट हो जाए या किसी इंडिविजुअल फ्रेंचाइज की किट मेकर की किट सही नहीं है, तो इसमें आप पीएसएल को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मतलब उसमें जो इंडिपेंडेंट किसी का किट मेकर है, उसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? और जब आपकी टीम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बन रही है, आपकी ट्रेड विंडो खुली हुई है, आपको ये नहीं पता किट पे प्रिंटिंग नाम किसका होना है, स्पॉन्सर बीच में डिसाइड हो रहे हैं, पहले वो विजिडन नहीं था, बाद में विजिडन आया, प्रिंटिंग हो रही है कि वो एम्ब्रॉयडरी हो रही है या कलर छपना है। तो जब इतनी चीजें
लास्ट मोमेंट्स पे हो रही हो, तो फिर इस तरह के कुछ वाकयात आते हैं। अब इनको अगर हम बैठ के चाहें कि इनको खराब करना है तो जितना मर्जी उसको बुरा भला कर लें, अनप्रोफेशनलिज्म पे ले जाएं, ये नहीं तैयार था, वो नहीं तैयार था, उन्होंने नहीं सही किया, जितना मर्जी कर लो। और अगर इसको हमने कहना है कि नहीं, बिकॉज ऑफ उसमें ऑल द नोट पे बात नहीं कर रहा, सर्कमस्टांसेस, जैसे फखर की भी वो आगे कंट्रोवर्सी जी, वो बॉल टेम्परिंग वाला मसला, फिर दूसरा फिर एटीट्यूड के ऊपर फाइन भी हुआ कुछ लड़कों को, वो होता है क्रिकेट के अंदर। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल आप इसको पूरे सीजन को कैसे देखिए मेरे एनालाइज लिए, करेंगे, इसको सम मैं अप इसे करेंगे। कहूंगा कि देखिए एक इवेंट है, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का इवेंट है, चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। आप अंपायरों ने, आप ये इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि आपके अंपायर इतने विजिलेंट थे, उन्होंने जो बॉल को ट्रैक किया, उन्होंने एक स्टेप लिया, एक ऐसी चीज जो क्रिकेट में कहते हैं कि यार ये आप बॉल की जो कंडीशन है वो तब्दील नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि की या नहीं की, डू नॉट टेक एनी ऑफेंस, बट देयर वाज विजिलेंस कि यार ये चेक हो रही हैं चीजें, ठीक है। एक प्लेयर था, वो बेचारे ने ट्वीट नहीं की, उसके किसी बंदे ने, जानने वाले ने उसके अकाउंट से कर दी। ये सबके लिए एक मैसेज है कि यार किसी दे हथ ना दो अपनी यहो जी चीज, जी ठीक है। अब वो कोई होगा, कोई और जेन का बंदा होगा, कोई किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन दूसरी होगी, उसने चीफ मिनिस्टर साहबा के ऊपर वो कर दी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी उसको, ठीक है। और अगर करनी थी तो भाई जो तेरे दिल में है तू अपने अकाउंट से करना, तू किसी अपने ऐसे अकाउंट से प्लेयर कर। के अकाउंट से कर रहा है जिसका लेना देना ही नहीं है कोई किसी चीज से, हम्म, हम्म, ठीक है। तो ही शुड हैव बीन ब्रेव इनफ कि भाई जे तू कुछ बोलना है तो अपने अकाउंट तो बोलना। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੇ ਤੇ हाँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जी। ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ हैं। हम्म, तो वो चीजें जो हैं, अब उसको जितना आप खराब करना चाहे उतना खराब एक्सप्लेन कर दें, और अगर जितना आप उन चीजों को एज यू नो साथ साथ चलते हैं जब आप, तो उसमें डिस्ट्रप्शंस आती हैं, उसमें मुश्किलात आती हैं। असल चीज होती है कि आप उससे बाहर कैसे निकलते हैं। इट डजेंट मैटर हाउ इट स्टार्टेड बट इट डज मैटर हाउ इट एंड। ये एक बड़ी जी अच्छी लाइन है जो हमारे कोच थे डिवीजन में, शाहिद असलम साहब, जो अभी जी। एनसीए में कोचिंग, वो जो कोचिंग प्रोग्राम्स को रन करते हैं डिफरेंट जगह, तो ये बड़ी अच्छी उनकी एक लाइन थी, उन्होंने हमें बताई थी जब मैं डिवीजन से खेल रहा था एंड आई प्लेड अंडर हिम। तो ये हमेशा वो करते थे टीम मीटिंग में कि डजेंट मैटर हाउ यू स्टार्ट बट इट डज मैटर हाउ यू हाउ एंड, यू एंड। है ना। तो look at how the tournament phased out after all those difficulties, how everybody fought through कि हालात खराब हैं, प्लेयर नहीं आ रहे, एनू अगे कर दो, एनू रोक दो, हुण 2 स्टेडियम हो जाएंगे, हुण एक टीम एंड ते चेंज हो गई है, हुण उहदे बंदे चेंज हो रहे ने, देयर वाज नेम चेंजेस, देयर वाज सो मच, बट आखिर में क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट हो गई उसकी, जी शो अप उसका अच्छा हो गया, अच्छी क्रिकेट देख ली, आपका एक मेजर प्लेयर फॉर्म में आ गया, आपने कुछ यंगस्टर्स जो डिस्कवर कर लिए, आपको फुल जी हाउस मिल गया, आपने अच्छी क्रिकेट भी देख ली, आपके पास कुछ तेज बॉलर भी डिस्कवर हो गए। तो गुड एंड बैड गो टुगेदर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर बुरे का पता, अच्छा की वैल्यू क्या होगी जब बुरा नहीं होएगा। ठीक बात, एग्री, लेकिन बिल्कुल ठीक। खुदा न खास्ता ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना कि जो मतलब आप जिस पे पछताना शुरू हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का नहीं शुक्र है, नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्वामी कोई लास्टली कोई कमेंट अगर कोई चीज करनी है तो फिर इजाजत लेते हैं हम। नहीं बस बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आज अच्छा नंबर है जो हमें लाइव देख रहा है। आगे हम इसको एक रेगुलर करेंगे, पहले तो इतनी ट्रैवलिंग थी, अभी भी जी वुमेन्स की वो कमेंट्री परसों से शुरू हो जाएगी, बट वी विल कीप डिस्कसिंग द जनरल, जो क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी शुरू होना है, वुमेन्स जी, आज से क्रिकेट भी हो स्टार्ट रही हो। है, अब देखेंगे बीच में जब मौका मिलेगा तो देखेंगे कि जो नेबर्स की क्रिकेट है वो कैसी चल रही है, उसमें से कौन अपकमिंग है, क्या है, देखते हैं अगर उस पर हम बात कर सके इंशाल्लाह। नहीं डिपेंड्स नहीं, अपॉन मैं द उससे कोशिश टाइम। कर रहा हूँ, उसको साथ साथ फॉलो कर रहा हूँ, वो आपका बस वेट है ज्वाइन, जैसे ही आप उसको थोड़ा देखेंगे तो फिर उसमें भी भाईजान हम बात मैंने करनी शुरू उधर कर देंगे। फिर कोई दर्जन अखा लवा दो। नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप उसको जैसे फ्री होंगे तो फिर इंशाल्लाह उसको भी हम बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है सलमान भाई, थैंक यू सो मच। और ये पाकिस्तान हमारा अपना है जी, और पीएसएल वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है, इस सबको हमने मिलकर बड़ा करना है इंशाल्लाह, इट इज ग्रोइंग। और ये पाकिस्तानी क्रिकेट और हमारे इन बच्चों के लिए और फैंस के लिए बड़ा अच्छा है कि जो नेशन डिप्राइव है खुशियों से, उसको एक खुशी मिली, और जिसमें लाहौरियों ने कल जी उसका प्रूफ भी दिया किस तरह वो क्रिकेट लविंग नेशन है सारे। आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।
लव।